टू आरएस पे कोचिंग। मैं आपके साथ आपका संदीप सर साइंस का लेक्चर नंबर 3 लेके चैप्टर नंबर 1 का प्रस्तुत हूँ विद टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हमने इस सबसे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, इक्वेशन समझा था। दूसरे लेक्चर में हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्लियर किया था। आज इसी चैप्टर को समाप्ति की ओर लेके चलेंगे और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब सबसे पहले अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूं बेटा, तो ये कहा जाता है कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस हैं। कई सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। कोई कहता है सर 4 है, कोई कहता है सर 5 है, कोई कहता है 6 है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती कितनी है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Our second reaction is called decomposition reaction. Third reaction we are having displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. And last, the fifth one is redox reaction. So टोटल हमारे पास 5 तरीके की अलग अलग रिएक्शंस होती है, जिसमें सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी आएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवी आती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं सर व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा तो हमारे टेक्स्ट बुक में कोई वर्ड या कोई लेटर या कोई इक्वेशन का नाम दिया नहीं है। तो गाइस आप लोगों को बता दो कि रिडॉक्स रिएक्शन आपकी 2 रिएक्शन से मिलकर बनता है, जिसमें पहला आता है रिडक्शन और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन। आपकी बुक में बच्चों ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस नाम से टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। आपको अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने टाइप्स के रिएक्शन है, तो आपको इतना ही मेंशन करना है कि वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब दूसरी डिफिकल्टी ये आती है कि बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं सर इसको याद कैसे करें। क्या इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, क्या हमें फॉर्मेट याद रखना है, क्या हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रिएक्शन हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सारी ट्रिक्स है हमारे पास। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत सारी ट्रिक्स जिसको हम कहेंगे आरएसपी ट्रिक्स। जो ट्रिक्स आज से पहले ना आपने कहीं सुनी होगी ना ही देखी होगी, ये रिएक्शंस को याद करना एकदम इजी हो जाएगा। आपको मैं हाथों हाथ इसी वीडियो के तहत एंड तक बने रहिएगा, रिएक्शंस याद करवा के जाएंगे आपको। यहाँ से बिना याद के हम आज नहीं जाएंगे। तो इतना अगर हो जाए तो हम आगे चलते हैं और पहले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसको कहा गया कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए बेटा, ऑलरेडी मैंने उसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दी है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब 2 या 2 से ज्यादा, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि जो हिंदी वाले भाई बहन हैं उनको भी थोड़ा सा समझ आ जाए कि 2 या 2 से ज्यादा क्या बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है, R1 या फिर R2। क्या हो रहा है बेटा, कंबाइन होकर क्या दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो इस टाइप के फिनोमेना अगर होती है हमारे रिएक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड।
अब इसका फॉर्मेट बनाओ, चलो R1 प्लस R2 क्या दे देगा, सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, जब भी रिएक्टेंट आपस में मिक्स होंगे तो कभी भी बाय प्रोडक्ट जैसी वस्तु बनेगी नहीं। अब बेटा सीधी सी बात है, ये मान लीजिए इतने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जांपल मेंशन करना पड़ेगा। एग्जांपल क्या मेंशन कर सकते हो आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो क्या बना के दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा बारी आती है RS की ट्रिक कि इस चीज को फॉर्मेट को याद कैसे रखा जाए। सर बुक की भाषा याद नहीं हो रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसको याद रखने के लिए हम हमारे शॉर्ट नोट्स लेके आते हैं। तो भाइयों इस तरीके के अजीबोगरीब घटनाओं जो साइंस में होती रहती है उनको याद रखना एकदम आसान बात है। कैसे करोगे यार, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ज्यादा बड़ा छोटा सा, एकदम छोटा, हाँ एकदम छोटा। क्या है स्टेटमेंट, हिंदी में लिखो, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। हम दो हमारा एक। वापस आ जाओ बेटा, क्या लिखना है, हम दो हमारा एक। हाँ ये सही है। आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है। क्या याद रखोगे बेटा, हम दो हमारा एक। यहाँ पे जो ये हम दो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, R1 और R2 की, और हमारा एक क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये नारा बहुत पहले हमारे भारतीय सरकार ने चलाया था जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी कि बच्चे एक ही अच्छे। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हम दो हमारा एक, जिससे साफ साफ आपको याद रहेगा कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा बेटा, सिर्फ एक। यहाँ पे देख सकते हो C प्लस O2 CO2 बना, तो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। प्रोडक्ट एक ही है, भले मॉलिक्यूल कितने भी हो, डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बन रहा है। मॉलिक्यूल्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, प्रोडक्ट पे ध्यान दो। आगे नंबर आ जाए तो उसको मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट ही कंसीडर करना है। ओके, अब ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट से देख लो, नोटबुक निकालो, पेन निकालो। उम्मीद है अभी तक लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो हट जाओ तो मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। सो with this we had completed with our combination। अब चलते हैं डिकम्पोजिशन की तरफ। भाई डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है आपके कॉम्बिनेशन का रिवर्स कह सकता हूं मैं। कॉम्बिनेशन का रिवर्स कैसे होगा, कॉम्बिनेशन में हमने देखा था रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते थे, सही है। इसमें देखो क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट सिंगल कैसा है, ब्रेक डाउन से टूटेगा। किसमें टूटेगा बेटा, सिंपलर प्रोडक्ट्स। पीछे देखो एस लगा है, और जहां पे पीछे एस लगता है वो हो जाता है प्लूरल फॉर्म। और जब मैं प्लूरल फॉर्म की बात करूं मतलब मोर देन वन। गलती से इंग्लिश ग्रामर में चले गए, वापस आओ साइंस में, गलत जगह चले। क्या वर्ड है, रिएक्टेंट है, टूटेगा। किसमें टूट रहा है, सिंगुलर प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट बनाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, सिंगल रिएक्टेंट दिख रहा है, वहां पे क्या बन रहा था, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करना। अब कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करें। मतलब इसमें एक और हिंट लिख लो बच्चों कि जहां पे भी ट्रायंगल देखने को मिलेगा उसका मतलब क्या दे रहा है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी हम ट्रायंगल किसी भी एरो के ऊपर लिखते हैं
उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर हीट एनर्जी के नाम पे कुछ हिस्सा दे रहे हैं ताकि वो चीज टूटे। हमें पता है कि किसी भी इंसान की दोस्ती हो, रिश्ता हो या हमारी केमिकल रिएक्शन हो, तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है ना। और वही मेहनत हम यहाँ पे भी करेंगे, जिसको हम हीट एनर्जी का नाम देंगे। और जब ये टूटेगा बेटा तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। हो सकता है दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी बने, हो सकता है 3-4 प्रोडक्ट भी बने, डिपेंड करता है कि आपके टूटने वाली चीज क्या है। एज लाइक मैं कहूँ कि एटम बम ले लेता हूँ, एक एटम बम लेता हूँ, उसको मैं कहीं फेंकता हूँ, तो जब वो एटम बम कहीं जाके गिरेगा तो क्या होगा, धमाका होगा। वो जब धमाका होगा बेटा तो उसके अंदर कितनी सारी चीजें बाहर आएगी, हीट एनर्जी आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, बहुत सारे गैसेस बाहर निकलेंगे जो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक साथ एक ही समय एक ही रिएक्टेंट में से बहुत सारी चीजें निकल रही। ऐसा ही कुछ हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी होता है। ये देखिए आपके पास फेरस सल्फेट क्या किया बेटा, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे वो किसमें टूटा, फेरस ऑक्साइड में टूटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा। ऐसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से उसको मैंने क्या किया बेटा, हीट किया, क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब बेटा इस चीज को याद कैसे रखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को याद रखने के दो तरीके, पहला रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन याद तो डिकम्पोजिशन आपका क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा क्या याद रखोगे बेटा, जगत जननी माँ जगदम्बे, माता जी की जय हो, नवरात्रि आ रहे, अभी से माता जी को खुश करो ताकि मोड्स में वो आपको क्या करेगी बेटा, खुश करेगी। कैसे खुश करोगे, जगत जननी माँ जगदम्बे। अब इसका इससे क्या रिलेशन, बोला सर क्या कुछ भी कहीं से भी लेके आते हैं, दोनों का दूर दूर तक रिलेशन है बेटा, बहुत ही बड़ा रिलेशन। माँ जगदम्बे मतलब जितने भी हम हिंदूवासी लोग सब माता जगदम्बे को मानते हैं, और ऐसा माना गया है हमारे धार्मिक धर्मों के अनुसार कि माता जगदम्बे सबकी जगत जननी है। ठीक है, मतलब एक माता जिसके बहुत सारे क्या बेटा बच्चे हैं, हम सब उन्हीं की संतान है। वैसा ही हमें रिएक्शन में कह सकते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बे, है ना बेटा, मतलब जगत जननी क्या हो रहा है बच्चे, उनके सारे संतान आ रहे जिनका वो ध्यान रखती है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि हम सिर्फ ये लाइन को एक समझने के माध्यम से यूज करेंगे, इसका हम कहीं पे किसी भी तरीके से गलत उपयोग नहीं कर रहे। ओके, चलो क्या लिखना है, लिखोगे, चलो भाई लिख लो। तो बीच में आ भाई बताया करो यार, बीच में आ देखो। सो नाउ वी आर रेडी फॉर आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बहुत अच्छा, बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बड़ी इजीली याद हो जाएगी, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। डेफिनेशन चलो देख लेते हैं, डेफिनेशन में क्या किया आपने, क्या किया समझ आ रहा है? ओके, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल, किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, और कौन सा मेटल, HR, कौन सा मेटल बेटा ये, HR। अब HR मतलब आप समझ ही गए कौन सा मेटल होगा, एकदम से ये होगा बड़ा ठीक है, बोलो मैं समझदार विषय है। हाई रिएक्टिव मेटल है जो किसको रिप्लेस करने वाला है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, मतलब कुछ नहीं होगा बेटा। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे आपके पास आएगी एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको कुछ 15-20 एलिमेंट्स के नाम होंगे जो याद रखना। क्यों याद रखना है, क्योंकि उन नामों के अंदर आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास सबसे ताकतवर मेटल कौन सा है, सबसे लो रिएक्टिव मेटल कौन सा है, कौन सा मेटल किससे ज़्यादा ताकतवर है, किससे कम ताकतवर है, उसी के ऊपर ये रिएक्शन आपको डिपेंड है।
अब बेटा रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन ये कह रही है कि जब भी मेरे पास कोई कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को मैं अगर किसी भी उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो वो क्या करेगा, लेस वाले को निकाल देगा। नहीं समझ आया? चलो भाई अपन इस टाइम में समझते हैं। फॉर्मेट पे आ जाओ, क्या फॉर्मेट है? यहाँ पे क्या ए और बी किसके साथ रिएक्ट है, सी के साथ, मतलब सिंपली सी क्या हो जाएगा हमारा HR मेटल, ए क्या हो जाएगा हमारा लेस रिएक्टिव मेटल। अब लेस रिएक्टिव में जब कौन ले लेगा, हाईली रिएक्टिव ले लेगा, तो हाईली रिएक्टिव के अकॉर्डिंग हमारा नया कंपाउंड क्या बनेगा, Cb, और ए क्या हो जाएगा Bc। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ रिएक्शन में, जिंक के साथ, तो सल्फाइड क्या चला गया, जिंक के पास क्या बना दिया, जिंक सल्फाइड, रिलीज क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये बेटा, अगर मैं जिंक को और हाइड्रोजन को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए सल्फर किसके पास चला जाएगा, जिंक के पास। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब इसका एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी स्टाइल में समझो। सपोज करो हमारे पास एक ए बन रहा है, आओ सुनाओ तुम्हें एक नई कहानी जिसमें था ए नाम का लड़का, सॉरी ए नाम की लड़की बी नाम की लड़की की दीवानी। ठीक है बेटा, आओ सुनाओ तुम्हें एक केमिस्ट्री की कहानी जिसमें था ए नाम का लड़का बी नाम की लड़की का दीवाना, या बी नाम की लड़की ए नाम की लड़की की दीवानी। अब उसको मिल गया नया यार जो क्या था, एक से ज़्यादा पैसे वाला। ठीक है, आजकल की लड़कियां भाई पैसा क्या धंधा होता है, प्यार तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, क्या, पैसा। तो लड़के लोगों फालतू करना छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, इनको यूज़ करो, लेकिन कहाँ, समझने के लिए, वो भी क्या, केमिकल रिएक्शन। अब हुआ क्या बेटा, क्योंकि ए से ज़्यादा अमीर कौन था, सी था, तो बी वाले किसके पास चले गए, शांति से खिसक के सी वाले के पास, क्या बना दिया, BC। उल्टा लिखा गलत हो गया, गलत समझ, सी क्या बना दिया, सी भी बना दिया, और एक्स कहाँ चला गया, साइन में, जो बेचारा हमेशा कहाँ रह जाएगा, अकेला। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, अमीरों का प्यार या जिंदगी का खेला। जो लड़कियां हमारे साथ खेल के चली जाती है, तो ऐसी लड़कियों को बोलो टाटा बाय बाय। हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि और ऐसी लड़कियों को सिर्फ यही दुआ करनी है कि आपको मैथ्स का एक्स कभी ना मिले। ठीक, चलो आगे बढ़ो। सो वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा क्या होता है। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है, जिसका फॉर्मेट क्या होगा बेटा, ए और बी के साथ जब सी रिएक्ट होगा तो सी भी बनेगा और ए मेरा बाहर निकल जाएगा, जिसका एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। जब मैंने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फाइड बना दिया, हाइड्रोजन को फेंक दिया। अब इसी को RS की स्ट्रिप क्या कहती है बेटा, अमीरों का प्यार या लाइफ का खेला। चलो चलो फटाफट 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 याद रहेगा सर, थोड़ा और डीप, ठीक है, डीप से याद आएगा। दीपक, दीपक भाई दीपक भाई पूरा मान गए। हम ले लेते हैं लड्डू, ठीक है, जो किसके साथ सेट थी, चिकी के साथ। लड्डू और चिकी के मस्त सेटिंग चल रही है। अब हुआ ये, एक दिन चिकी को मिल गई बर्फी, ठीक है, चिकी को पा मिला बर्फी, जो लड्डू से ज़्यादा क्या थी, मीठी थी। तब लगता है चिकी लड्डू के साथ सेट होती, कहाँ जानी चाहिए, वेरी गुड,
अब आगे ना समझ में यही है, लोगों को बिल्कुल भाषा समझना होगा। तुम्हारे कारण हम पढ़ना पड़ेगा सर क्या क्या पढ़ा के गए। बर्फी आ गई चिकी के पास, कौन अकेला ले गया बेटा? लड्डू। ठीक है, तो ये था आपका एक और एग्जाम्पल। चलो फटाफट शॉर्ट नोट लिखो, पेन निकालो, पेंसिल निकालो, पेंसिल से लिखो। चलो लिखो। टेक अ स्क्रीनशॉट। लोगों ने अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इस पे बेटा सीधा फॉर्मेट पे आते हैं फटाफट। फॉर्मेट क्या कहता है मुझे? इसका फॉर्मेट अलग अलग डिसाइड करते हैं। ए बी आपका एक कंपाउंड है, सी डी आपका एक कंपाउंड है, जिसमें आपका ए और सी क्या है बेटा? मेटल। बी और डी क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, अब यहां पे आके देखो क्या होगा। ए के साथ बी था, बी की जगह क्या आ गया बेटा? सी आ गया, और बी के साथ कौन चला गया? डी चला गया। मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना? क्रॉस वेरीफाई करना है यहाँ पे आपको। ऐसे लिख देखो नीचे, एग्जांपल में ज्यादा क्लियर होगा। सोडियम सल्फेट, ये प्लस ये माइनस, बेरियम क्लोराइड प्लस माइनस। ठीक है, ये -2 ये -1। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेरियम किसके पास चला जा रहा है? SO4 के पास चला जा रहा है, क्योंकि बेरियम का चार्ज होता है +2, और Na के साथ क्या आ गया? सोडियम आ गया +2 -2 +1 माइनस। ये जो ऊपर लिखा है बेटा, इसको कहा जाता है चार्ज। अब सीधी सी बात है, सोडियम था, सोडियम सल्फेट के साथ, यहाँ पे बेरियम किसके साथ था? क्लोरीन के साथ। चारों एक साथ मैदान में उतरे। ठीक है, जब चारों एक साथ मैदान में उतरे तब क्या किस्सा होता है कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ पहले से सेटिंग करके रखी है। मतलब युद्ध के पहले ही बेरियम को हरा के रखा है क्लोरीन। जैसे ही बेरियम बेचारा मेरा अपना घर छोड़ के बाहर निकला, ठीक है, उसके घर में किसने डाका डाल दिया? सोडियम ने। अब जैसे सोडियम ने बेरियम के घर पे डाका डाला, क्या बना दिया? NaCl बन गया। अब इतना होने के बाद क्या लगता है? बेरियम शांत बैठे? नहीं, बेरियम क्या लेगा? बदला, बदला, रिवेंज। क्या लेगा बेटा? बदला लेगा। कैसे बदला लेगा? अब सोडियम तो बेचारा ले गया ना, बेरियम वाले तो भाग गई, बेरियम वाले तो धोखा देके चली, बचा कौन? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो सोडियम वाली तो बची है, इसका क्या होगा? सीधी सी बात है, एक का पति गया, एक की पत्नी गई, अपनी सेटिंग कर ली, तो बाकी का जो दो जोड़ा बचा वो बोलेगा हम लोग क्यों अकेले बैठे भाई, हम भी आपस में सेटलमेंट कर लेते। वही सेटलमेंट किसने की? बेरियम ने सल्फेट के साथ। मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपके जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ एक्सचेंज हो। ठीक है, इन शॉर्ट आपको यही याद रखना कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर की बारी आती है। आप आओ हम जाएंगे, हम आएंगे आप जाओगे, वही होगा। पहले सल्फेट के साथ था सोडियम, अब क्लोरीन के साथ आ गया। जैसे ही सोडियम ने अपना एक्सचेंज किया, बेरियम ने भी अपनी प्लेस क्या कर दी? एक्सचेंज कर दी। इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या है? बदला मेटल का। ठीक है, क्लियर? आई होप सो आपको चार रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कौन कौन सी बेटा? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। चले, चलो फटाफट मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ ले जाऊं। ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। खाली नाम के हिसाब से वो रिएक्शन है, थोड़ी सी लोगों को लगती है कि अलग है। इसी बोर्ड को हम यूज करके रिडॉक्स बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आप अपने हिसाब से नोट्स लिख सकें। ठीक है, हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। और जब भी मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूंगा बेटा, मेरे माइंड में हमेशा दो चीज आएगी। एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
दूसरा आएगा रिडक्शन रिएक्शन। अब बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन ऐड होगा, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से बता दो बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। इन शॉर्ट आपको रिएक्शन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करना है। वहीं अगर किसी भी रिएक्शन में से ऑक्सीजन रिमूव होता है, क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा पॉइंट मैं क्या कह सकता हूं कि अगर किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में समझना है कि अगर किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन को हम निकालेंगे तो रिडक्शन बनेगा, ऑक्सीजन को अगर घुसाएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल जाना चाहिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन वहां पे ऐड करना है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव करना है। उसी का रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं हाइड्रोजन को निकालता हूँ किसी रिएक्शन से, क्या कर रहा हूँ मैं? रिएक्शन से बाहर निकालता हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। आइए चलिए फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा ये क्या हो जाए। कोई देखने तो बताओ, हमें देख देते हैं। ये वाली नहीं। अब ये रिएक्शन देखो क्या हो रहा है बेटा? इसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? यहीं पे आपका टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रहा है? कंप्लीट होता है। हमने आज आपको 5 टाइप के टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई है बेटा। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन पढ़ाई है, डीकंपोजिशन पढ़ाई है, नाम पे ध्यान दो, कंपोजिशन डीकंपोजिशन पढ़ाई है, डिस्प्लेसमेंट करवाए, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाए, एंड नाउ वी आर हैविंग रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा क्या होगा? चाय समोसे के साथ चटनी फ्री, वैसे ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ रेंसिडिटी और कोरोजन वाले टॉपिक फ्री। आइए हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलें, जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? जब भी किसी मेटल के ऊपर आपके ऑक्सीजन की लेयर बनेगी, किसी लेयर बनेगी ऑक्सीजन की, कोई भी मेटल हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी मेटल के ऊपर जब भी ऑक्सीजन की लेयर बनेगी और वो ऑक्सीजन की लेयर आपके मेटल को खराब करेगी तो उसको कहा जाता है कोरोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना। क्या लगना बेटा? जंग लगना। एज लाइक यहाँ पे देखो क्या है बेटा? व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ लेयर, वो लेयर क्या बेटा? हैजार्डस फॉर मेटल, मतलब आपके मेटल को क्या पहुंचाएगी? नुकसान पहुंचाएगी। वो अंदर ही अंदर से मेटल को खोखला करती जाती है, जिसकी वजह से आपका मेटल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो उसको हम क्या? व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये क्या है? हम एग्जांपल की बात करें। अगर कोरोजन का एग्जांपल देना तो मैं क्या दे दूं बेटा? आपको नॉर्मल लैंग्वेज बताऊं तो लोहे की बात होती है। लोहे के ऊपर जब भी आप पानी डालो या लोहा जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो आपको एक रेडिश ब्राउन कलर की
लेयर देखने को मिलता है, मतलब एक परत दिखेगी जो कौन से कलर की होगी, रेडिश ब्राउन। यहाँ पर भी वही लिखा है बच्चे, व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म अ रेडिश ब्राउन कलर्ड लेयर which is not good। not good का मतलब क्या होता है, that layer is hazardous for iron, जो आयरन को क्या करेगी, धीरे धीरे कमजोर करेगी। और ऐसे कोई भी लेयर जो हमारे मेटल को कमजोर करेगा उसको क्या कहना है, पोरस। अब बात करते हैं डेंसिटी की, तो ये हमारे खाने से रिलेटेड है। आपने देखो जब भी खाना खुले में पड़ा होता है या उसको अच्छे से पैक नहीं किया जाता तो खाने को कुछ देर रखने के बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज होता है, और उसके बाद भी अगर वो खाना हम कंज्यूम करें तो हमें बीमार बना सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस कंडीशन को कहा जाता है डेंसिटी, जब आपका खाना क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाता है। एज लाइक देखो क्या लिखा है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स टेस्ट गेट्स चेंज। मतलब क्या है बच्चे, जब आपका खाना टेस्ट खराब हो और ऑक्सीजन के अंदर आने की वजह से खराब हो जाए तो उसको कहते हैं रेंसिडिटी। उसका एग्जांपल क्या है बच्चे, एज लाइक आपके वेफर देख लो, सारे वेफर के अंदर हवा भरी हुई आती है। वो हवा क्यों भरी जाती है, ताकि हमारी चिप्स या जो भी कुरकुरे वगैरह से वो खराब ना हो। आप बहुत सारे कंटेनर्स देखोगे जो एयर सील टाइप कंटेनर्स आते हैं जिसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल चिपकाए हुए आते हैं, जिसके कारण उसके अंदर हवा नहीं जाती है ताकि उससे आपका खाना खराब ना हो। बहुत बार आप खाना खाते हो तो देखोगे कि नीचे एल्यूमिनियम फॉयल बिछाई होती है, या पैकिंग करने के लिए खाना एल्यूमिनियम फॉयल का यूज होता है। क्यों होता है, ताकि आपके जो कंटेनर्स है उसकी वजह से एयर का कांटेक्ट आपके खाने के साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका खाना बचा रहेगा। वही बेटा एयर टाइट कंटेनर नाइट्रोजन गैस जैसी चीजें यूज करके क्या करते हैं, डेंसिटी को बचा सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का चैप्टर, यहीं पे हमारा इस चैप्टर का सफर खत्म होता है। और हर बार की तरह हम अपनी प्रथा बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम आज भी आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए, और आज का गिफ्ट उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश मेरे आगे के 2 लेक्चर्स नहीं देख पाए हो, उनको मेरे लेक्चर्स नहीं मिल रहे। उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत ही जल्द इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यस, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा है, आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है बेटा कि हम आप सबके लिए लेके आ रहे हैं 1 शॉट रिवीजन। एक ही लेक्चर में मैं आपको पूरा चैप्टर सिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप मेरे 3 छोटे छोटे वीडियो से पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग विद RSP कोचिंग #achievers। थैंक यू।